हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। अगर मैं सेकंड समझा दूंगा तो फर्स्ट तो आप कर ही लोगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसे समझना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। वेयर्स 7 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन। मतलब हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी है। हमने सीधा सीधा क्वेश्चन को समझा कि पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य हमें बताना है, अलग अलग दोनों का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। पेंसिल को हम मान लेते हैं x में और पेन को हम मान लेते हैं y में। अगर हम ऐसे एज्यूम करेंगे तो आसान हो जाएगा निकालना। तो समीकरण को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, 5 पेंसिल तो कैसे बनेगा 5x प्लस और 7 कलम है हमारी, मतलब 7 कलम है तो 7y बराबर 50। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अगर हम दूसरा बनाते हैं तो दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा बोल रहा है 7 पेंसिल मतलब 7x और हमारे 5 कलम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y। कितने रुपए के हैं, 46 रुपये के हैं। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, x और y में वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ग्राफ पर दिखा देंगे, हो जाएगा हमारा। तो हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में मान लो हम x का रखें 3, तो हमारा हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये 15 हो जाएगा, इधर जाकर इसमें से माइनस कर देंगे, 35 रह जाएगा। y बराबर 35 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। मतलब अगर मैं x को 3 मानूं तो y मेरा 5 आ जाएगा। तो पहली सॉल्यूशन हमारी हो जाती है क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि पहली हमने वैल्यूज़ निकाली, अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू। अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम अगर x को 10 मान लें तो 10 पंजे 50। अगर हम 50 को इसमें से माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। अब 7y बराबर 50, जब ये 0 रह जाएगा यहाँ पर 50 में से माइनस करके, यहाँ माइनस का 50 आएगा तो माइनस का 50 जब हम करेंगे 0 रह जाएगा। तो जब हम 7 का 0 में भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 0। अगर हम x को 10 मानते हैं तो y हमारा 0 रह जाएगा। हमने पहले के लिए सॉल्यूशन किया, अब हम करते हैं समीकरण 2 के लिए सॉल्यूशन। तो हम x मानते हैं यहाँ पर 3, 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, 21 हो जाएगा। 21 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, -21 कर देता हूँ मैं यहीं पे। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो हमारा आएगा 25। तो 5 पंजे कितना होता है 25। तो 25 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा। मतलब अगर मैं x को 3 मानूँ तो y हमारा आ जाएगा 5। दोनों एक जैसी वैल्यू आई है हमारी। अब हम चलते हैं आगे, लास्ट वैल्यू जो निकलनी है उसे निकालते हैं। तो अगर हम x को माने 8 तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो 56 को मैं इसमें से माइनस करूँगा तो 56 तो बड़ा है और 46 छोटा है, तो हमारा माइनस का 10 बचेगा। अगर मैं 5 का भाग दूँ 10 में तो कितना आएगा, माइनस का 2 बचेगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 8, यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट क्लियर हो जाता है। पहला पार्ट मतलब हमने अलजेब्रिकली इसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ पर जब हम दिखाएंगे तो पूरी वैल्यूज़ हमारे सामने में आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ग्राफ बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स से शुरू करते हैं ग्राफ पर दिखाना। मैंने इस तरीके से ग्राफ बना लिया है। तो आप राइटिंग पर या किसी चीज़ पर मत जाना, सिर्फ आप समझने पर फोकस करना। आपकी राइटिंग मुझसे भी ज़्यादा बिंदास होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x पर 3 तक जाना है और y पर 5 तक जाना है। लगभग हमें यहाँ तक जाना है। तो हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लगा लिया और हम लिख लेते हैं 3,5 हो गया ना। अब x पर जाना है 10 तक और y पर 0, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तो ये लाइन हमारी बन जाएगी यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो इसे आपको बिल्कुल सीधी बनाना है, स्केल से एकदम बढ़िया तरीके से एकदम सीधी सीधी लाइन बनाना है। तो ये पॉइंट हमारा 3,5 हो गया। यहाँ जो हमारे 2 पॉइंट होंगे वो बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को टारगेट करना है। तो x और y ये हमारा सेम हो गया, ये वाला जो पॉइंट हमारा सेम हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ सर्कल कर दिया।
अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा माइनस का 2, पहले हमें देखना 8 से जाना माइनस के 2 तक, तो लगभग हमारा यहाँ तक जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इन पॉइंटों को हम कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। जब आप बनाएंगे तो और एकदम स्मार्ट तरीके से बनाएगा, एकदम सीधा सीधा। यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है इस तरीके से। तो जब ये सीधा सीधा बनेगा तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है हमारा, यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर मिल जाता है ये 3 और 5, ये दोनों हैं जो मैच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहला वाला हमारा होता है x के लिए और दूसरा वाला होता है हमारा y के लिए। मतलब एक पेंसिल जो है, पेंसिल को हमने x माना था और y हमने पेन को माना था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ और 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़ हमने निकाल दिया। इतना ही था बस ये। हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला भी समझना है, सेम तरीके से करना है। कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करना, मैं उसे भी करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, ग्राफ पर बेहतर तरीके से बनाना है। आप वैल्यूज़ कोई भी रखें लेकिन आंसर बिल्कुल सही तरीके से इसी तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।